नाम विशेष रवि, विधायक करोल बाग, न्यू दिल्ली। निर्वाचन क्षेत्र करोल बाग है। करोल बाग को लोग मार्केट शॉपिंग के लिहाज से जानते हैं, लेकिन वहाँ पर एक बड़ी पॉपुलेशन रहती है जो लगभग 2 लाख की है और उनको रिप्रेजेंट करते हैं। पहली बारी 2013 में, फिर 2015 में और अभी तीसरी बारी 2020 में। तीसरी बारी करोल बाग की जनता ने सेवा करने का मौका दिया है और करोल बाग जो है बहुत ही अच्छा क्षेत्र है। सभी तरह के लोग वहाँ रहते हैं और सभी लोग जो हैं बहुत ही शांति प्रिय लोग हैं। NLC एक अच्छा प्लेटफॉर्म ये महसूस किया है। कल से यहाँ पर हैं और जितनी भी चीज़ें देखी हैं, सुनी हैं, एक बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर यहाँ पाया है। और आज जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिस विषय पे हुई थी, दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी थी और काफ़ी कुछ नया सीखने को, समझने को, जानने को मिला है। और जो भी जानकारियाँ यहाँ मिल रही हैं, जो भी हम सीख पा रहे हैं यहाँ पर, उसको हम कोशिश करेंगे कि अपने विधानसभा क्षेत्र में इम्प्लीमेंट कर पाएँ। हमारे विधानसभा क्षेत्र में पानी की एक समस्या है। हमारे यहाँ बढ़ती हुई आबादी है, क्योंकि कमर्शियल एरिया है, तो हमारे यहाँ पर बड़ी संख्या में लेबर भी रहती है और लोग भी रहते हैं। तो और लगातार पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है बहुत फास्ट। तो पानी की एक समस्या है जिस पर हम काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्दी उसको हम निपटा लेंगे। पॉलिटिकल आदर्श 2 लोग हैं, एक पिताजी हैं और साथ में हमारे नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी। लाइफ फिलॉसफी यही है कि हम शांत रहें, धैर्य बना के रखें और हार्ड वर्क करें। लोकतंत्र के बहुत सारे फीचर्स हैं जो अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर एक की हम बात करें तो जो व्यवस्था है जनप्रतिनिधि की जिस तरह से बनाया गया है कि पब्लिक और ब्यूरोक्रेसी में बैलेंस करने के लिए हमें ऐसा लगता है कि जो जनप्रतिनिधि का व्यवस्था की गई है वो सबसे ख़ास फीचर है, क्योंकि उसके बिना हमें लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है पूरी तरह से ठीक रहती है। फर्स्ट इलेक्शन 2013 में था और उसके बाद 2015 में, अब 2020 में 3 इलेक्शन लड़ चुके हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और जो एक लाइन है वो बेस लाइन यही है कि अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, काम करने के लिए तैयार हैं, तो पब्लिक भी आपको चुनने के लिए तैयार है। बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, वैसे बहुत मुश्किल है। पर्सनल लाइफ जो है बहुत इफ़ेक्ट रहती है, फैमिली और बाकी लोग बहुत जो है उसमें उनको परेशानी होती है, लेकिन क्योंकि हमने ये लाइन खुद से चुनी है, अपने आप चुन के इस लाइन को हमने आगे बढ़ा है, तो हमें पता है, पहले से भी आइडिया था, तो इसलिए हम उस पर शिकायत नहीं करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा जो समय या हमारी प्रायोरिटी है वो हमारी पब्लिक है। कि वहाँ पर अच्छे राजनेता कैसे बनते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स की ट्रेनिंग वहाँ की जाती है। हमें लगता है कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और अपने आप में यूनिक है, क्योंकि सब चीज़ों को जिस भी सिस्टम में हम रहते हैं, इस सिस्टम के अंदर सब चीज़ें चल के घूम फिर के जो है वो लीडर के पास ही आती है, यानी जो चुना हुआ प्रतिनिधि उसके पास आती है। तो अगर सब चीज़ें घूम फिर के वहीं आती हैं तो उसका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर उसके अच्छे होने के लिए कहीं ट्रेनिंग मिल रही है तो वो बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा है, वो होनी चाहिए और उसके लिए शुभकामनाएं उनको। तो कई हैं, एक तो फैमिली है हमारी, फादर हैं हमारे, उनसे हम बहुत सीखते हैं। रोज़ सुबह जो है चाय के समय पे हम कोशिश करते हैं कि जहाँ भी अटक रहे हैं, जहाँ भी कोई समस्या, कोई चीज़ तय करने में मुश्किल हो रही है, कोई फ़ैसला लेने में मुश्किल हो रही है, तो हम उनसे बात कर लेते हैं। बाकी कोशिश करते हैं कि संयम से काम लें, क्योंकि हमें ये बताया गया है कि अगर हम पेशेंस रखते हैं, संयम रखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं। युवा पीढ़ी को हम यही कहेंगे कि घूमिए फिरिए, मस्ती कीजिए, क्लबिंग कीजिए, जो करना है वो कीजिए,
लेकिन जब हम कुछ छोटी बड़ी समस्याओं को देख के हम जब शिकायत करते हैं, जैसे हम गड्ढे, कहीं पे गड्ढा है तो हम शिकायत करते हैं, कोई काम नहीं हो रहा है तो हम शिकायत करते हैं। जब हम शिकायत करते हैं तो फिर हमें उसके सॉल्यूशन में पार्टिसिपेशन भी ज़रूरी है। मतलब एक लाइन है इंग्लिश में, इफ़ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन यू आर द प्रॉब्लम। तो मतलब अगर हम एक सिस्टम में जी रहे हैं, हम एक सोसाइटी में जी रहे हैं, तो सिर्फ शिकायत करना जो है वो समस्या का हल नहीं ढूंढता है। शिकायत के साथ साथ जो है हम समस्या के निवारण पे भागीदारी अपनी कोशिश करने की कोशिश करें। हम अपने सारे काम करते करते सोसाइटी में भी कुछ समय दें, लोगों के हेल्प करने में, सोसाइटी वर्क में, अच्छे सोशल वर्क में, कोई भी आप लाइन चुनें उसमें समय दें। तो ऐसा करने से जो है अपना पर्सनल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होगा और सोसाइटी को उसकी हेल्प भी मिलेगी।